मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों और बहनों, हम रमज़ानुल मुबारक के बाद वापस आए हैं। अल्लाह ताला हमने रमज़ान में जो कुछ किया है इसे कबूल फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मज़ीद बहुत बहुत से रमज़ान अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम अपने 4 एपिसोड्स के साथ वापस आ गए हैं और आज रात इंशाअल्लाह हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई जहन्नम में जा सकता है जबकि उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। तो आइए बहस करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सूरह मरियम में फरमाया, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया। और तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो इस पर से गुजरेगा जो कि जहन्नम की आग है। ये तुम्हारे रब का एक हुक्म है जो पूरा होना है। ये आयत इस बात पर दलालत करती है कि हर शख्स जहन्नम के ऊपर से गुजरेगा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की वजाहत फरमाई जब आपने एक मर्तबा फरमाया, ला यदखुलिन नार इंशाअल्लाह मिन अस्हाबिश शजरति अहद। जिन लोगों ने दरख्त के नीचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैयत की उनमें से कोई भी जहन्नम में नहीं जाएगा। तो हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, नहीं या रसूलल्लाह, वो दाखिल होंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर एक जहन्नम में जाने वाला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए और फरमाया कि नहीं या हफ्सा, इसका मतलब ये नहीं है, वो इसके ऊपर से गुजर जाएंगे। और दलील इसकी ये है कि इसके बाद की आयत को देखो, सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ, हम तक़वा वालों को बचाएंगे और जालिमों को इसमें छोड़ देंगे। एक और हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि हम इस सिरात पर कैसे गुजरेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस रफ्तार का बताया कि हम इस सिरात पर से गुजरेंगे। आपने फरमाया कि लोग इस सिरात पर से गुजरेंगे आग पर, फिर वो अपने अमाल की बिना पर इस पर से गुजरेंगे। इनमें से जो पहले हैं वो बिजली की चमक की तरह गुजर जाएंगे, फिर हवा की तरह, फिर तेज घोड़े की तरह, फिर जैसे सवार पहाड़ पर चढ़ रहा हो, फिर इस तरह के आदमी भाग रहा हो, फिर चलने वाले की तरह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक मुख्तलिफ मंजरनामा दिया कि लोग सिरात से कैसे गुजरेंगे। कुछ बिजली की तरह, अल्लाह हम सबको उन जैसा बना दे, और कुछ हवा की तरह, कुछ दौड़ेंगे, कुछ चलेंगे, और दूसरी रिवायत में कुछ गिरना और फिर ऊपर आना। सुभान अल्लाह, अल्लाह हम सबको बचाए। अब पुल उबूर करने के बाद आप जन्नत में दाखिल होने वाले हैं। सुभान अल्लाह। आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और आपकी परवाह करते हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच सके। तो इस हदीस को देखें, ये बहुत लंबी हदीस है, मैं इसमें से जो हिस्सा दरकार होगा वो लूंगा। तो ये लोग अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पास जाएंगे और कहेंगे, रब्बना इख्वानना कानू युसल्लूना माना व यसूमूना माना व यअमलूना माना। या अल्लाह, हमारे भाई हमारी बहनें हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, हमारे साथ रोजे रखते थे, हमारे साथ बहुत ज्यादा नेकियां करते थे, और दूसरे अल्फाज में वो उनके लिए शिफाअत करना चाहते हैं। या अल्लाह, वो कहाँ हैं? क्योंकि उस वक्त अगर वो जन्नत में आपके साथ नहीं हैं तो एक ही रास्ता है कि वो जहन्नम में है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे, फ़यक़ूलुल्लाह तआला, जहन्नम में जाओ और जिसको तुम जानते हो उसके पास 1 दीनार ईमान, इतना ईमान जितना दीनार होता है, यानी थोड़ा सा ईमान है, तो वो जाएंगे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह ताला फरमाएगा कि वापस जाओ और जिसके दिल में आधा दीनार ईमान हो उसे निकाल लाओ। और फिर उनसे कहा जाएगा कि वापस जाओ और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान हो उसे ले जाओ। तो वो जहन्नम की आग में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन अजाब नहीं होगा। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से उन्हें आग से नुकसान पहुंचाए बगैर जहन्नम की आग में दाखिल कर सकता है, और जिन लोगों को वो बचाना चाहते हैं बचा लेंगे। जैसे अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा कर दिया। अब तसव्वुर कीजिए, दुनिया में आपको अगर आप किसी को 30 साल की सजा से जेल से बचाने के लिए शिफाअत करें तो फिर आप कैसा महसूस करेंगे 30 साल की जेल की सजा से?
या आपने किसी ऐसे शख्स के लिए शिफात की जो 5-10 साल से नौकरी से बाहर है और आपने उसे अच्छी नौकरी दी, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने कोई बड़ा काम किया, आपने किसी को गुर्बत से, जेल से बचाया। अगर आपको जहन्नम में किसी की शिफात करने की इजाजत दे दी जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? अल्लाह अकबर। तो ये बहुत अच्छा एहसास है मेरे भाइयों बहनों। अब यहाँ एक और खूबसूरत नुक्ता ये है कि सुब्हान अल्लाह, ये भाई जन्नत में दाखिल होने से पहले अपने भाइयों और अपने बहनों के बारे में फिक्रमंद है। हालांकि वो अबदी खुशियों, मुसर्रतों और हमेशा की आसूदगी में दाखिल होने वाला है, लेकिन वो फिर भी अपने भाई बहनों के बारे में सोचता है। लिहाजा मोमिन दो तरह के होते हैं, वो किस्म जो जहन्नम में गए बगैर जन्नत में दाखिल होंगे, और एक गिरोह जो जहन्नम में जाएगा, उनके गुनाहों की सजा मिलेगी और फिर वो जन्नत में जाएंगे। अब ये बुनियादी सवाल है, क्या आपकी जिंदगी में इस वक्त कोई ऐसा है जो देखे कि आप जन्नत में नहीं हैं? क्या आप नेक लोगों से घिरे हुए हैं कि जब वो जन्नत में दाखिल होने से पहले देखेंगे कि आप वहां नहीं हैं और वो आपकी शिफात करेंगे? या आपके दोस्त, आपके इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोग जो दुनिया में रहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं कि वो कहाँ हैं, कोई है जो आपके बारे में पूछे कि आप नेक लोगों से घिरे हुए हैं? ये बहुत अहम है मेरे बहनों भाइयों। उस दिन निजात पाने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो अभी करना है, जबकि हम जमीन पर हैं। तो अपने आप से ये सवाल पूछें। और आप जानते हैं, इस हदीस की एक मुश्किल तरीन बात यह है कि वो हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, हमारे साथ रोजे रखते थे, हमारे साथ नेक अमाल करते थे। इससे क्या इशारा मिलता है? इससे मालूम होता है कि जहन्नम में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नमाज पढ़ी और रोजा रखा और नेक अमाल किए। अल्लाह अकबर। ऐसा क्यों है? ये कई वजूहात की बिना पर हो सकता है, लेकिन मैं दो का जिक्र करूंगा। नंबर एक, उनकी जबान की वजह से है। जबान की वजह से बहुत तवील हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि बहुत से लोग जहन्नम में मुंह के बल डाले जाएंगे, उनकी जबानों के हिसाब किताब की वजह से, उनकी जबानों के नतीजे की वजह से। झूठ, गीबत। वो नमाज पढ़ते हैं लेकिन वो गीबत करते हैं और झूठ बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, लानत भेजते हैं, गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा हमें तमाम इबादत और नेक कामों में अपनी जबान को काबू में रखना होगा। दूसरा, सुब्हान अल्लाह, सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोग होंगे जो पहाड़ों, हसनात के पहाड़ों के साथ आएंगे लेकिन वो बिखरी हुई मट्टी में तब्दील हो जाएंगे, तो सौबान ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी नस्ल से हैं, रात को इबादत करते हैं, तुम्हारी तरह क़याम और तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ये इस किस्म के लोग हैं कि जब तन्हा होते हैं तो अल्लाह की हुदूद से तजावुज करते हैं। वो नमाज पढ़ते हैं लेकिन न सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और रोजा रखते हैं, बल्कि वो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, इजाफी इख्तियारी इबादत भी, लेकिन आमाल बिखरे हुए खाक में मिल जाएंगे, क्योंकि जब वो अकेले होते हैं तो भूल जाते हैं कि अल्लाह देख रहा है। जब वो अकेले होते हैं तो हराम देखते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, और हालांकि वो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं और दूसरे अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन इससे उनके तमाम अमाल या उनके बहुत से अमाल बिखरे हुए होंगे खाक में। तो मेरे भाइयों और बहनों, हाँ, जो शख्स अहले जन्नत में से होगा वो जन्नत में से होगा, जो शख्स अहले जन्नत में से होगा वो जहन्नम में दाखिल होगा, लेकिन उसे अजाब नहीं, बल्कि अपने भाइयों और बहनों को जहन्नम की आग से बचाने के लिए अल्लाह ताला हमें उन लोगों से बनाए जो दूसरों की शिफात करें। अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमें घेरे और हमारे बच्चों को ऐसी नेक सोहबत से घेरे जो इस दिन हमें याद रखें और हमारे लिए दुआ करें, ताकि वो हमें अपने साथ जन्नत में आला मकाम पर फायज कर सकें। मैं आप सबसे अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता हूँ।